चैप्टर 3 का नाम है लोकायुक्त। चैप्टर 3 लोकायुक्त। भ्रष्टाचार को रोकने हेतु बनाया गया प्रथम संस्थान ओम्बुड्समैन स्वीडन 1809 में। भ्रष्टाचार को रोकने हेतु बनाया गया प्रथम संस्थान था ओम्बुड्समैन स्वीडन में 1809 में बनाया गया। ओम्बुड्समैन का अर्थ है जनता का प्रतिनिधि। ओम्बुड्समैन का अर्थ है जनता का प्रतिनिधि। अन्य संस्थाएं थी जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनाई गई थी। ब्रिटेन, नॉर्वे, डेनमार्क में संसदीय आयुक्त। ब्रिटेन, नॉर्वे और डेनमार्क में संसदीय आयुक्त। रूस में प्रोसिक्यूटर, जिसे रूस में प्रोसिक्यूटर कहा जाता था। ब्रिटेन, नॉर्वे, डेनमार्क में संसदीय आयुक्त। 1963 में राजस्थान की हरिश्चंद्र मातृ समिति द्वारा ओम्बुड्समैन की सिफारिश की गई। 1963 में राजस्थान की हरिश्चंद्र मातृ समिति द्वारा ओम्बुड्समैन की सिफारिश की गई। लोकपाल व लोकायुक्त नामकरण एल.एम. सिंघवी लक्ष्मीमल, एल.एम. की फुल फॉर्म लक्ष्मीमल सिंघवी द्वारा 1963 में किया गया। लोकपाल व लोकायुक्त नामकरण एल.एम. सिंघवी द्वारा 1963 में किया गया। भारत के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा लोकपाल व लोकायुक्त संस्थाओं की सिफारिश की गई। 1966 में एक रिपोर्ट प्रॉब्लम ऑफ रिड्रेस ऑफ सिटीजन्स ग्रीवेंसेज द्वारा 9 मई 1968 को लोकपाल लोकायुक्त विधेयक संसद में रखा गया, लेकिन यह पारित नहीं हो पाया सका। मोरारजी देसाई द्वारा रखी गई रिपोर्ट थी। मोरारजी देसाई द्वारा रखी गई रिपोर्ट प्रॉब्लम ऑफ रिड्रेस ऑफ सिटीजन्स ग्रीवेंसेज। भारत के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा लोकपाल व लोकायुक्त संस्थाओं की सिफारिश की गई। 1966 में एक रिपोर्ट प्रॉब्लम ऑफ रिड्रेस ऑफ सिटीजन्स ग्रीवेंसेज जो मोरारजी देसाई द्वारा रखी गई द्वारा 9 मई 1968 को लोकपाल लोकायुक्त विधेयक संसद में रखा गया, लेकिन यह पारित नहीं हो पाया। प्रथम राज्य जिसने लोकायुक्त अधिनियम को पारित किया 1970 में ओडिशा। प्रथम राज्य जिसने लोकायुक्त अधिनियम को पारित किया 1970 में ओडिशा। प्रथम राज्य जिसे लोकायुक्त को नियुक्त किया महाराष्ट्र 1971। लोकायुक्त को नियुक्त किया महाराष्ट्र ने 1971 में और लोकायुक्त अधिनियम को पारित किया प्रथम राज्य ओडिशा 1970 में। वैधानिक या सांविधिक कार्य संविधान में नहीं। लोकायुक्त के अन्य नाम केरल में पब्लिक मैन, तमिलनाडु में कमिश्नर ऑफ इंक्वायरीज, जम्मू कश्मीर में एंटी करप्शन एजेंसी भ्रष्टाचार निरोधी अभिकरण, जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन एजेंसी, तमिलनाडु कमिश्नर ऑफ इंक्वायरीज, केरलम पब्लिक मैन। राजस्थान का लोकायुक्त संस्थान पहले अध्यादेश के तहत 3 1977 में। यह एक सांविधिक आयोग है क्योंकि इसकी स्थापना राजस्थान लोकायुक्त व उप लोकायुक्त अधिनियम 1977 के तहत की गई है। राज्यपाल द्वारा अनुमति 3 फरवरी 1977 को। लोकायुक्त संस्थान की स्थापना 3 फरवरी 1977 में। लोकायुक्त संस्थान की स्थापना हुई 3 फरवरी 1977। राष्ट्रपति द्वारा अनुमति 26 मार्च 1977। राष्ट्रपति द्वारा अनुमति। राजस्थान लोकायुक्त व उप लोकायुक्त नियम 1974। राजस्थान लोकायुक्त व उप लोकायुक्त नियम बनाया 1974। राजपत्र में प्रकाशन हुआ 28 मार्च 1974 को। राजपत्र में प्रकाशन 28 मार्च 1974 को। क्रियान्वयन 5 जून 1974 को। क्रियान्वयन हुआ 5 जून 1974। ध्येय वाक्य है न्यायो नीति च शासनम। न्यायो नीति च शासनम 24 दिसंबर 2025 से। इसका अनावरण राजस्थान के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास द्वारा किया गया। इसका अनावरण राजस्थान के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास द्वारा किया गया। नोट, यह केवल एक सलाहकारी निकाय है क्योंकि इसकी सिफारिश राज्य सरकार हेतु बाध्यकारी नहीं है। यह केवल एक सलाहकारी निकाय है क्योंकि इसकी सिफारिशें राज्य सरकार हेतु बाध्यकारी नहीं है। अपील शुल्क गैर न्यायिक स्टैंप 10 रुपये का। इसका अपील शुल्क लगता है इसमें गैर न्यायिक स्टैंप 10 रुपये का। लोकायुक्त में एक लोक सेवक दूसरे लोक सेवक के विरुद्ध अपील व शिकायत नहीं कर सकता। लोकायुक्त में एक लोक सेवक दूसरे लोक सेवक के विरुद्ध अपील व शिकायत नहीं कर सकता। राज्य सरकार को 3 माह में की गई सिफारिशों का जवाब देना होता है। राज्य सरकार को 3 माह में की गई सिफारिशों का जवाब देना होता है। लोकायुक्त व स्वतः संज्ञान द्वारा भी सुनवाई कर सकता है। लोकायुक्त स्वतः संज्ञान द्वारा भी सुनवाई कर सकता है। लोकायुक्त की सामान्य सेवा शर्तें। योग्यता ए, लोकायुक्त उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या समकक्ष। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या समकक्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी लोकायुक्त नियुक्त किया जा सकता है। लोकायुक्त की योग्यता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसका समकक्ष या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी लोकायुक्त नियुक्त किया जा सकता है। उप लोकायुक्त राज्य सतर्कता आयुक्त के समान। राज्य सतर्कता आयुक्त के समान उप लोकायुक्त योग्यता है। नियुक्ति। लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर समिति की संरचनाएं जिसमें विधानसभा में विपक्ष के नेता, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। समिति की संरचना में होंगे विधानसभा में विपक्ष के नेता और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ये लोकायुक्त राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया जाता है। बी, उप लोकायुक्त राज्यपाल द्वारा लोकायुक्त से सलाह विमर्श के बाद राज्यपाल द्वारा उप लोकायुक्त नियुक्त किया जाता है। शपथ राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नामित कोई व्यक्ति द्वारा। कार्यकाल 5 या जो भी पहले हो, 5 या 65 वर्ष जो भी पहले हो। यहाँ दोबारा नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती। इनकी दोबारा नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती। 2018 में कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 8 वर्ष किया गया और 2019 में वापस कार्यकाल 8 से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। 2018 में तो 5 से 8 और 2019 में 8 से 5। उस समय सज्जन सिंह कोठारी राजस्थान के लोकायुक्त थे। SS कोठारी, सज्जन सिंह कोठारी। नंबर 5 पर वेतन भत्ते। लोकायुक्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान। लोकायुक्त के वेतन भत्ते उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान और उप लोकायुक्त के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होंगे। लोकायुक्त के तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उप लोकायुक्त के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। नंबर 6 पर इस्तीफा राज्यपाल को। इस्तीफा लोकायुक्त राज्यपाल को देगा, उप लोकायुक्त और लोकायुक्त। वार्षिक प्रतिवेदन धारा 12 के क्लोज 4 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की
1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की राज्यपाल को देगा या सौंपेगा। धारा 12 के क्लॉज 4 के तहत 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की राज्यपाल को देगा या सौंपेगा वार्षिक प्रतिवेदन। निष्कासन राज्यपाल, निष्कासन राज्यपाल। कारण आधार कदाचार व असमर्थता, कारण या आधार है कदाचार व असमर्थता। राज्यपाल द्वारा आरोपों की जांच हेतु एक समिति का गठन किया जाएगा। समिति का प्रमुख सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। नोट, उप लोकायुक्त की जांच समिति, उप लोकायुक्त की जांच समिति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश इसका प्रमुख होगा। उप लोकायुक्त की जांच समिति में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश इसका प्रमुख होगा। समिति द्वारा जांच के पश्चात विधानसभा विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पास करेगी। दोनों में ही, लोकायुक्त और उप लोकायुक्त दोनों के निष्कासन में ही समिति द्वारा जांच के पश्चात विधानसभा विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पास करेगी। राज्यपाल द्वारा लोकायुक्त या उप लोकायुक्त को निष्कासित कर दिया जाएगा। फिर राज्यपाल द्वारा लोकायुक्त या उप लोकायुक्त को निष्कासित कर दिया जाएगा विधानसभा की विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास करने के बाद। लोकायुक्त संस्थान में सुधार हेतु बनाई गई समितियां, लोकायुक्त संस्थान में सुधार हेतु बनाई गई समितियां हैं। नंबर 1, हरिशंकर भावड़ा समिति 1997। हरिशंकर भावड़ा समिति 1997 राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे हरिशंकर भावड़ा। नंबर 2 पर है बीडी कल्ला समिति, 2000 में बनाई गई बीडी कल्ला समिति, पूर्व कैबिनेट मंत्री थे बीडी कल्ला, पूर्व कैबिनेट मंत्री। तीसरी समिति है नरपतमल लोढ़ा समिति कमेटी, तीसरी कमेटी है नरपतमल लोढ़ा कमेटी। फरवरी 2014 में पूर्व महाधिवक्ता राजस्थान के पूर्व महाधिवक्ता थे नरपतमल लोढ़ा। फरवरी 2014 में कमेटी बनाई। राजस्थान के लोकायुक्त हैं क्रम संख्या 1 से 13, वर्तमान में 13वें लोकायुक्त हैं प्रताप कृष्ण लोहरा। नंबर 1 पर है आईडी दुआ, पहले थे आईडी दुआ, एकमात्र लोकायुक्त जो सुप्रीम कोर्ट से थे, ये एकमात्र लोकायुक्त थे जो सुप्रीम कोर्ट से थे। दूसरे नंबर में डीपी गुप्ता, एकमात्र लोकायुक्त जो राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे, एकमात्र लोकायुक्त जो राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे डीपी गुप्ता। एमएल जोशी, नंबर 3 पर एमएल जोशी, राजस्थान उच्च न्यायालय एकमात्र कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय एकमात्र कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमएल जोशी। नंबर 4 पर है के एस सिद्धू। नंबर 5 पर है एमएल श्रीमाल, सिक्किम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे, सिक्किम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एमएल श्रीमाल। नंबर 6 पर है पीडी कुदाल, नंबर 7 पर एमबी शर्मा महेंद्र भूषण शर्मा, सर्वाधिक कार्यकाल रहा इनका लोकायुक्त के पद पर, सर्वाधिक कार्यकाल एमबी शर्मा महेंद्र भूषण। नंबर 8 पर है वीएस दवे विनोद शंकर दवे, न्यूनतम कार्यकाल रहा इनका एमबी शर्मा महेंद्र भूषण, वापिस 9वें नंबर पर एमबी शर्मा महेंद्र भूषण वापिस लोकायुक्त बने। नंबर 10 पर है मिलाप चंद जैन, दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मिलाप चंद जैन, तो 10वें नंबर पर लोकायुक्त बने, दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। नंबर 11 पर जीएल गुप्ता, नंबर 12 पर सज्जन सिंह कोठारी, नंबर 13 पर वर्तमान में प्रताप कृष्ण लोहरा। एक बार वापस रिवीजन। नंबर 1 आईडी दुआ, एकमात्र लोकायुक्त जो सुप्रीम कोर्ट से थे। दूसरे पर है डीबी गुप्ता, एकमात्र लोकायुक्त जो राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे। नंबर 3 पर है एमएल जोशी, जो राजस्थान उच्च न्यायालय एकमात्र कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे, राजस्थान उच्च न्यायालय के एकमात्र कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमएल जोशी। नंबर 4 पर है के एस सिद्धू, नंबर 5 पर एमएल श्रीमाल, सिक्किम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे। नंबर 6 पर पीडी कुदाल, नंबर 7 पर एमबी शर्मा महेंद्र भूषण, सर्वाधिक कार्यकाल रहा इनका लोकायुक्त पद पर। वीएस दवे विनोद शंकर दवे, नंबर 8 पर न्यूनतम कार्यकाल रहा। नंबर 9 पर एमबी शर्मा महेंद्र भूषण वापस लोकायुक्त बने। नंबर 10 पर है मिलाप चंद जैन, दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। नंबर 11 पर जेएल गुप्ता, नंबर 12 पर सज्जन सिंह कोठारी कोठारी, और नंबर 13 पर वर्तमान में प्रताप कृष्ण लोहरा। नोट, प्रथम कार्यवाहक लोकायुक्त डीपी गुप्ता थे, लोकायुक्त जो राजस्थान के राज्यपाल भी रहे। डीपी गुप्ता और मिलाप चंद जैन, ये दोनों राजस्थान के राज्यपाल भी रहे और लोकायुक्त भी रहे, डीपी गुप्ता मिलाप चंद जैन। नोट, यदि लोकायुक्त व उप लोकायुक्त का पद रिक्त हो तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कार्यवाहक लोकायुक्त के रूप में कार्य करेगा। यदि लोकायुक्त व उप लोकायुक्त का पद रिक्त हो तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कार्यवाहक लोकायुक्त के रूप में कार्य करेगा। राज्यपाल के अनुरोध पर मुख्य न्यायाधीश द्वारा निर्धारण होगा, राज्यपाल के अनुरोध पर इसका मुख्य न्यायाधीश द्वारा निर्धारण होगा। राजस्थान के एकमात्र उप लोकायुक्त केपीयू मेनन, राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव थे, केपीयू मेनन, जो राजस्थान के एकमात्र उप लोकायुक्त बने, इनके बाद कोई उप लोकायुक्त नहीं बना। लोकायुक्त का प्रथम सचिव केवी शंकरन, वर्तमान सचिव गौरीशंकर शर्मा, और प्रथम सचिव थे केवी शंकरन। लोकायुक्त का क्षेत्राधिकार है मंत्री, उप मुख्यमंत्री भी, सचिव, विभागाध्यक्ष, सभी सरकारी कर्मचारी, जिला प्रमुख व उप जिला प्रमुख। नंबर 5 पर प्रधान व उप प्रधान। नंबर 6 पर जिला परिषद व पंचायत समिति की स्थायी समितियों के अध्यक्ष। नंबर 7 पर नगर निगम के महापौर व उप महापौर।
नंबर 8 पर नगर परिषद के सभापति व उपसभापति। नंबर 9 पर है नगर पालिका के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। नंबर 10 पर है नगरीय निकायों की स्थायी समितियों के अध्यक्ष। और 11 पर है नगर सुधार न्यास के अध्यक्ष यूआईटी नगर सुधार न्यास के अध्यक्ष यूआईटी। ये सभी लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। इनके भ्रष्टाचार की शिकायत लोकायुक्त से की जा सकती है। मंत्री, उप मुख्यमंत्री भी, सचिव, विभागाध्यक्ष, सभी सरकारी कर्मचारी, जिला प्रमुख व उप जिला प्रमुख, प्रधान व उप प्रधान, जिला परिषद व पंचायत समिति की स्थायी समितियों के अध्यक्ष, नगर निगम के महापौर व उप महापौर, नगर परिषद के सभापति व उप सभापति, नगर पालिका के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, नगरीय निकायों की स्थायी समितियों के अध्यक्ष, नगर सुधार न्यास के अध्यक्ष यूआईटी। नंबर 12 पर राजस्थान के निगम व मंडल के अध्यक्ष। नंबर 13 पर सरकारी कंपनी के सदस्य व कर्मचारी। इन सभी के भ्रष्टाचार की अपील लोकायुक्त से की जा सकती है। ये लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में आते हैं। धारा 2 के क्लोज 1 में राजस्थान लोकायुक्त अध्यादेश धारा 2 के क्लोज 1 में क्षेत्राधिकार के बाहर, लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार के बाहर है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधायक, सरपंच, उपसरपंच, वार्ड पंच, सरपंच, उपसरपंच, वार्ड पंच, विधायक, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, जिला परिषद व पंचायत समिति के सदस्य, ग्राम पंचायत की स्थायी समिति के अध्यक्ष, ग्राम पंचायत की स्थायी समिति के अध्यक्ष, तीनों नगर निकायों के पार्षद व सदस्य, आरपीएससी अध्यक्ष व सदस्य, राज्य निर्वाचन आयुक्त, सेक व मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सीईओ, प्रादेशिक आयुक्त, आरसी, प्रादेशिक आयुक्त, महालेखाकार, राजस्थान सरकार, विधानसभा सचिवालय के कर्मचारी, उच्च न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीश, सेवानिवृत्त लोक सेवक और भ्रष्टाचार के 5 वर्ष से पुराने मामले, ये सभी लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधायक, सरपंच, उपसरपंच, वार्ड पंच, जिला परिषद व पंचायत समिति के सदस्य, ग्राम पंचायत की स्थायी समिति के अध्यक्ष, तीनों नगर निकायों के पार्षद व सदस्य, आरपीएससी अध्यक्ष व सदस्य, राज्य निर्वाचन आयुक्त, सेक व मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सीओ, प्रादेशिक आयुक्त, आरसी, महालेखाकार, राजस्थान सरकार, विधानसभा सचिवालय के कर्मचारी, उच्च न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश, सेवानिवृत्त लोक सेवक, भ्रष्टाचार के 5 वर्ष से पुराने मामले। लोकायुक्त के कार्य व शक्तियाँ, 5 वर्ष तक अपील। लोकायुक्त के कार्य व शक्तियाँ। नंबर 1, लोक सेवकों के विरुद्ध निम्नलिखित मामलों में अपील या शिकायत स्वीकार करना। लोक सेवकों के विरुद्ध निम्नलिखित मामलों में अपील या शिकायत स्वीकार करना धारा 7 के अंतर्गत। नंबर 1, भ्रष्टाचार के मामलों पर लोक सेवकों द्वारा पद का दुरुपयोग, लोक सेवकों में सत्य निष्ठा का अभाव, लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को अनुचित हानि या कष्ट पहुंचाना, इन सब के विरुद्ध लोकायुक्त से निम्नलिखित मामलों में अपील शिकायत की जा सकती है। भ्रष्टाचार के मामलों पर लोक सेवक द्वारा पद का दुरुपयोग, लोक सेवक में सत्यनिष्ठा का अभाव, लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को अनुचित या हानि या कष्ट पहुंचाना। नंबर 2, सुनवाई के दौरान लोकायुक्त संस्थान को सिविल कोड की भांति सीपीसी 1908 के अंतर्गत निम्न शक्तियां प्राप्त हैं। धारा 11 के क्लोज 2 में, धारा 11 के क्लोज 2 के तहत सुनवाई के दौरान लोकायुक्त संस्थान को सिविल कोड की भांति सीपीसी 1908 के अंतर्गत निम्न शक्तियां प्राप्त हैं। लोक सेवक को लोकायुक्त कार्यालय से बुलाना, लोक सेवक को लोकायुक्त कार्यालय में बुला सकता है और अन्य लोक सेवक को गवाही हेतु बुलाना, या अन्य लोक सेवक को गवाही हेतु बुला सकता है। लोक सेवकों के बयान शपथ पत्र पर लेना, राज्य सरकार के किसी भी सरकारी कार्यालय से दस्तावेज व फाइल मंगवाना, राज्य सरकार के किसी भी सरकारी कार्यालय से दस्तावेज व फाइल मंगवाना, कमीशन जारी करना। नंबर 3, लोक सेवक के विरुद्ध राज्य सरकार को अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश करना, लोक सेवक के विरुद्ध राज्य सरकार को अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश करना, धारा 12 के क्लोज 1 में है। नोट, राज्य सरकार को 3 माह में की गई कार्यवाही के संबंध में लोकायुक्त को सूचित करना होता है। राज्य सरकार को 3 माह में की गई कार्यवाही के संबंध में लोकायुक्त को सूचित करना होता है। धारा 12 के क्लोज 3 के तहत राज्य सरकार को 3 माह में की गई कार्यवाही के संबंध में लोकायुक्त को सूचित करना होता है। नंबर 4, गलत शिकायत करने पर 3 वर्ष की जेल या जुर्माना या दोनों, धारा 13 के तहत लोकायुक्त दे सकता है। गलत शिकायत करने पर 3 वर्ष की जेल या जुर्माना या दोनों, धारा 13 के तहत दे सकता है। नंबर 5, राज्यपाल को वार्षिक प्रतिवेदन सौंपना, धारा 12 के क्लोज 4 में राज्यपाल को वार्षिक प्रतिवेदन सौंपना। नोट, विशेष प्रतिवेदन, धारा 12 के क्लोज 5 के तहत विशेष प्रतिवेदन है, धारा 12 के क्लोज 5 के तहत, यहाँ 4 गलत लिखा हुआ है। विशेष प्रतिवेदन में धारा 12 के क्लोज 5 में होगा और वार्षिक प्रतिवेदन धारा 12 के क्लोज 4 में होगा। लोकायुक्त के कार्य को न्यायिक कार्यवाही माना जाता है। लोकायुक्त के कार्यों को न्यायिक कार्यवाही माना जाता है, धारा 11 के क्लोज 3 के तहत। लोकायुक्त के कार्यों को न्यायिक कार्यवाही माना जाता है, धारा 11 के क्लोज 3 के तहत। कमियां, इसकी सिफारिशें राज्य सरकार हेतु बाध्यकारी नहीं है, अतः यह केवल एक सलाहकारी आयोग है। लोकायुक्त संस्थान की खुद स्वयं की पुलिस नहीं है, जैसे केरलम की है। लोकायुक्त संस्थान को सर्च व सीजर वारंट जारी करने का अधिकार नहीं है। लोकायुक्त संस्थान को सर्च व सीजर वारंट जारी करने का अधिकार नहीं है। राजस्थान में एक लोक सेवक दूसरे लोक सेवक के विरुद्ध शिकायत नहीं कर सकता। विभिन्न महत्वपूर्ण पद लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार के बाहर हैं, जैसे सीएम, एमएलए, सरपंच, पार्षद, उपसरपंच इत्यादि। उप लोकायुक्त का स्थायी रूप से रिक्त पद
उप लोकायुक्त का स्थायी रूप से रिक्त पद चल रहा है। अत्यधिक लंबित अपीलें, दंतविहीन भाग भी कहा जाता है इसे, दंतविहीन भाग। लोकायुक्त विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, लोकायुक्त विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। चैप्टर समाप्त।